हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 11 टॉपिक मैथमेटिक्स से, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज दिस द टॉपिक। अब देखिए क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास एक टॉपिक आएगा, इसमें आएगा अलाइड एंगल। अब सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th में ले सकता हूँ बिकॉज हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग होती है 10th क्लास से। क्लियर? So in trigonometry, suppose if I ask to you that how many trigonometric functions are there, तो we all know that 6 function are there। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको आप सीक्वेंस से याद रखो। उसकी सीक्वेंस आप यही रखो, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अब ये सीक्वेंस रखने के बहुत बेनिफिट है। एक तो क्या है, इसमें जो मैं अभी आपको पोर्शन पढ़ाने वाला हूं वो क्लियर हो जाएगा। आपकी सीक्वेंस यही होनी चाहिए, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। नाउ सी दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये क्या काम का, मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उससे आप क्या सीख पाओगे। सी इफ आई आस्क टू यू दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, इज इट पॉसिबल टू यू फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120? या फिर मैं आपसे बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 150 डिग्री, राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। दैट हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं? अदरवाइज इफ आई आस्क टू दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सेक 300 डिग्री तो नहीं निकाल पाएंगे सारी। मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी जो पढ़ाने के बाद आप कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने आपसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 डिग्री। इफ आई आस्क टू दैट फाइंड द वैल्यू साइन 22 तो नॉट पॉसिबल है ना, बिकॉज इस मेथड से। बट मैक्सिमम एंगल विच इज डिविजिबल बाय 15 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। अब देखो कैसे निकालना है, डायरेक्टली हम टॉपिक पे ऊपर आते हैं। क्लास 11 टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द टॉपिक एंड इसका हम अलाइड एंगल वाला पोर्शन हमें अभी पढ़ रहे हैं। सी अब देखिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। दिस ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू द 6 कैटेगरी, 4 कैटेगरी। ठीक है, अब देखो उसको क्या डिवाइड किया है। यहां पर देखो हमारे पास 4 सेक्शन है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 360 डिग्री का जो हमारा 1/4 पोर्शन होता है दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। मतलब 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, दिस इज व्हाट अवर क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए क्वाड्रेंट में क्या करते हैं हम, पूरे जो हमारे पास 4 साइकिल बने हुए हैं इनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हमने क्या कर दिया इसको, दिस इज अवर 0 डिग्री, दिस वन इज 90, ये हमारा 180, दिस इज 270 एंड द लास्ट एंगल अगेन दिस इज व्हाट 360 डिग्री। पता पड़ा क्या किया हमने? हमने 360 डिग्री को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 के 4 सेक्शन बना दिए। अब देखिए, अब इसमें जो रूल होता है हमारा, वो यहां पर सब में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। अब जैसे हमारा रूल ये होता है ASTC, है ना। आप इसको लर्न करने के लिए ऐसे पढ़ सकते हो कि आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू, है ना, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू। अब देखिए A4 मॉट, A4 मतलब ऑल पॉजिटिव। अब वो ऑल पॉजिटिव का क्या मीन है, आई विल एक्सप्लेन। S4 साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोजेक। तो साइन एंड कोजेक ये 2 फंक्शन जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड में हमारे पास आता है टेन, एंड रेसिप्रोकल जो होता है टेन का वो होता है कोट। टेन और कोट यहां पे आएंगे। C4 होता है हमारा कोस, और रेसिप्रोकल कोस का होता है हमारे पास सेक। तो कोस और सेक हमारे यहां आ जाएंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहां आने का मीन्स क्या है। देखो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, और वी कैन से दैट अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है देन इट विल बी अ पॉजिटिव। सिमिलरली इफ साइन एंड कोजेक आर बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कोजेक अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होंगे। अब साइन कोजेक के अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए हैं हमारे पास, कोस टेन कोट सेक, वो चारों इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। साइन कोजेक पॉजिटिव, अदरवाइज जो 4 जो बचे हुए दिस इज नेगेटिव। टेन कोट पॉजिटिव, बाकी जो 4 बचे वो नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस सेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 बचे हुए वो सारे नेगेटिव। अब देखो लर्न करने के लिए हमारे को, इसलिए मैंने बोला था सीक्वेंस में याद करो। कोस का रेसिप्रोकल सेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का कोसेक, टेन का कोट, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट। इक्वेट अगर आपको सीक्वेंस में याद होगा तो यहां दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट क्या है। तब इसके 2 रूल होते हैं हमारे पास, दोनों रूल आपको ध्यान रखने। रूल इज दैट, रूल क्या है हमारा, इसका रूल हमारे को ये बोलता है दैट, 2 रूल में दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ
बेस इज 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, देन देयर विल बी नो चेंज। अगर हमारा बेस 180 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, एक रूल तो हमारा ये है। एंड द सेकेंड रूल इज इफ बेस इज 90 डिग्री या 270 डिग्री, देन तो कुछ कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन कैसे? फर्स्ट सेकंड में चेंजेस हो जाएगा, थर्ड फोर्थ में एंड फिफ्थ सिक्स, दो के जो पेयर बने हैं, देन साइन विल चेंज इनटू दी कोस एंड कोस विल चेंज इनटू दी साइन, tan will change into the cot and cot will change into the tan। सिमिलरली sec हो जाएगा हमारा कोजेक में और कोजेक चेंज हो जाएगा हमारा सेक में। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। ये कहां कैसे यूज होने वाला है अभी ये जस्ट दोनों रूल आप पढ़ लीजिए, हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे, सो इट विल बी वेरी क्लियर दैट इनका मतलब क्या है, इस पूरे रूल का मतलब क्या है। अगर फॉर्मूले वाइज अगर आप इस सेक्शन को पढ़ते हो तो अप्रोक्सीमेट 54 फॉर्मूलाज आर देयर एंड हम उनको लर्न नहीं कर सकते बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा। लर्न करना है, हमारी कैपेसिटी हो सकती है ना, बट कंफ्यूजन इतना हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, अब कोस 270 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बहुत कंफ्यूजन है इसका। तो फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला बने कैसे हैं ये लर्न करना है। क्लियर? सो वी आर कमिंग टू ऑन दैट टॉपिक कि फॉर्मूला कैसे लर्न हुआ है, बने कैसे हैं वो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या करना है हमारे को। अब देखिए जैसे ये रूल होता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि कैसे क्या कहना चाहता हूं मैं। क्लियर? जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, साइन 120 डिग्री, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉर साइन 120 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, ये हमारे को फाइंड करना है। अब साइन 120 फाइंड करना है हमारे को, तो मैंने क्या कर दिया, साइन, अब देखिए बेस एंगल जिसकी मैं बात कर रहा था कि बेस एंगल, अब बेस एंगल होता क्या? बेस एंगल मतलब ये कि आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट ये 120 डिग्री कहां पे लाई कर रहा है ना, ये 120 डिग्री कहां लाई कर रहा है, ये हमारे को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब हमने देखा दैट 120 डिग्री इज लाइंग बिटवीन 90 to 180, इट मींस इट इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा लाई कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, दैट 120 डिग्री यहां पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बेस जो है हमारे पास या तो 180 होगा या 90 होगा, दो बेस पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 180 बेस लिया, साइन 180 माइनस 60, कैन आई राइट 120 को साइन 180 माइनस 60, इज इट पॉसिबल? यस, 180 माइनस 60 हम साइन को लिख सकते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको यहां पर रूल एक्सप्लेन किया है, अगर आप बेस 180 डिग्री यूज करते हो तो देयर विल बी नो चेंज। नो चेंज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन, कोट कोट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, द सेम वैल्यू विल बी देयर, कोई चेंजेस नहीं होगा इफ यू आर टेकिंग अ बेस 180 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, तो साइन साइन ही रहा, साइन आ गया, और थीटा कितना हमारे पास 60, वॉट एवर भी थीटा इट विल राइट फंक्शन एंड थीटा, फंक्शन आ गया साइन और थीटा जो होगा वो आ जाएगा। तो क्या हर बार ऐसा ही होगा क्या, फंक्शन और थीटा? नहीं, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस आ सकता है, बट इस जगह माइनस क्यों नहीं आएगा उस पर हम चलते हैं। 180 हमारा यहां आ रहा है, अगर 180 में से कोई चीज माइनस करेंगे देन यू विल मूव टू द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप मूव कर चुके हो और मूव करने पर आपको पता पड़ा कि साइन तो यहां पर है, वो साइन का ही घर है ना, दिस इज द प्लेस ऑफ साइन, तो वो नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज यहां पर तो साइन रहता है ना, जो जहां पर रहेगा वहां पॉजिटिव है, तो साइन उसमें रहता है, तो साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने आइडेंटिफाई कर दी, दैट इज √3/2। क्लियर? अब हम चलते हैं इसी एंगल को साइन 120 का, क्या एक और मेथड है क्या फाइंड करने का। अब ये साइन 180 हमने कर दिया, अब इसका मैं एक और मेथड बता रहा हूं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेस जरूरी क्या मैं 180 ही लू, मैं 90 ले लू तो नहीं सर, हमारे दिमाग में ये है, कैन आई राइट साइन 90 प्लस 30, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कैन आई राइट 100 प्लस 20, यस 100 प्लस 20 इज 120, बट वो यहां पे काम नहीं करेगा, है ना। 120 को आप कुछ भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट मेथड्स आर देयर टू राइट 120 डिग्री, बट हमारे को जो काम आएगा वो या तो 90 प्लस आएगा या 180 माइनस आएगा, है ना।
क्योंकि बेस ही लेना है आपको। बेस हमारा 90, 180, 270, 360, 0 यही बेस है हमारा। क्लियर? तो साइन 90 प्लस 30। अब देखो यहां पे जो रूल है, अगर बेस 90 डिग्री होता है तो साइन चेंज इनटू दी कोस। तो डायरेक्ट साइन को आप क्या कर दो, कोस में चेंज कर दो। कर दिया। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप देखिए 120 डिग्री साइन है, कोस नहीं है, है ना? तो यहां पर देखो कि भाई 120 डिग्री यहां पे आएगा और वी आर फाइंडिंग साइन। आप इसको मत देखना कोस, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको मत देखना, बाकी आप इसको नेगेटिव कर दोगे, है ना? यहां पर मिस्टेक नहीं हो जाए। साइन 120 डिग्री देखना है तो देन वी विल मूव टू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास है ना, तो इट मींस क्या होगा? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। cos 30 वैल्यू इज ऑल्सो √3/2. So this will be your answer. So by this method we can find value. So let's take one more example for that and हम इसको आगे चलते हैं। ये जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं tan 300 डिग्री की। आप आराम से समझना इस प्रोसीजर को कि कैसे क्या फॉलो हो रहा है। देखिए वन मोर रिक्वेस्ट आई एम टेकिंग, आई वांट फ्रॉम यू दैट आप क्या करना है कि जनरली मैक्सिमम प्लीज ट्राई टू टेक द बेस 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। आप इसी को ही बेस लेने का ट्राई करो, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है, कंफ्यूजन होगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी देयर। तो उसमें आपके एरर होने के चांसेस जो है वो मिनिमम है। क्लियर? होगी हो तो कहीं भी सकती है एरर, बट इट विल बी अ मिनिमम। नाउ सी, देखिए tan 300 डिग्री है। अब 300 हमारा कहां लाया करेगा? वो आएगा हमारा 270 और 360 के बीच में। इट इज क्लियर, है ना? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, तो ये हमारा आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे को क्लियर हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 270 प्लस लिखे या 360 माइनस। मैंने अभी अभी आपको बताया ट्राई टू यूज 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ट्राई करो कि आप इसी में लिखो। तो हमने क्या कर दिया इसको, वी कैन राइट tan 360 माइनस 60। कैन आई राइट? 360 है इसलिए tan में कोई चेंज नहीं होगा। थीटा हमारा 60 है तो थीटा के प्लेस पे tan 60 लिखो। बट क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अब आप देखिए 360 यहां पे है, 360 में से कुछ भी चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमारे पास tan है? क्या नहीं है। हमारे पास कोस है, हमारे पास सेक है, tan नहीं है। सो 360 में से कुछ चीज माइनस करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर दे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास tan नहीं होने के कारण दिस विल बी व्हाट? माइनस tan 60 एंड द वैल्यू ऑफ tan 60 that is what? √3. Clear? Now cosec 210. We are taking more example. हमने क्या ले लिया? cosec 210. अब cosec 210, cosec 210 मतलब क्या? 180 से ज्यादा वैल्यू। तो हम चाहते तो इसको 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, बट प्लीज ट्राई टू टेक 180 एंड 360 डिग्री। तो हमने इसको ले लिया cosec 180 प्लस 30। cosec के प्लेस पे cosec ही आएगा, थीटा हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? बट 180 में कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, 180 में जैसे ही आप कोई चीज ऐड करोगे यू विल मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोजेक है क्या? नहीं है। कौन है? tan है और कोट है, कोजेक नहीं है। नहीं होने के कारण कोजेक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब कोजेक 30 की वैल्यू, अब ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अभी अभी आपने tan पढ़ा, डायरेक्ट सब कुछ हम टेबल बना के बार बार नहीं कर सकते। साइन 30 आपको पता है 1/2, तो उसका उल्टा कर दो, है ना? कोजेक 30 कितना हो गया? 2। क्लियर? एंड माइनस क्यों आया वो रीजन आपको क्लियर है। अब सेक 405, तो सेक 360 यहां पे है। कैन आई राइट 360 प्लस 45? अब 360 में कोई भी चीज ऐड करेंगे, 360 में कोई भी चीज ऐड करेंगे तो कहां चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही हम गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, हमको पता है सारे फंक्शन पॉजिटिव है। कोई सा भी फंक्शन ले लो ट्रिग्नोमेट्री, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेक के प्लेस पे सेक, थीटा के प्लेस पे थीटा, बट इट विल बी अ पॉजिटिव। यस, व्हाई? बिकॉज 360 में कोई चीज ऐड करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। सेक 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 45 1/√2, तो सेक उसका उल्टा, दैट विल बी व्हाट? √2। वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग cot 300। अब cot 300 अपने को फाइंड करना है, तो cot 300 को कैन व्हाट की वी कैन राइट cot 300 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 360 माइनस 60 लिखा जा सकता है। तो 360 माइनस 60 वी हैव रिटन।
कोट 360 माइनस 60 हमने लिख दिया इसको। अब देखिए 360 माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 360 यहां पर माइनस करने पर वी विल मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज है एंड सेक है, कोट नहीं है, देन इट विल बी व्हाट, नेगेटिव माइनस कोट 60। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 60 बताइए, tan 60 कितना होता है, √3, तो कोट 60 कितना, सॉरी tan 30 होता है जो वही कोट 60 होता है, उल्टा कर दीजिए, कोट 60 हो गया हमारा 1/√3। ये माइनस साइन क्यों आया ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव साइन। तो इस टाइप से यू कैन फाइंड मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू बाय दिस प्रोसीजर। हम इसके और एग्जांपल लेते हैं। यस, अब देखो इसी को मैं आगे बढ़ाते बताता हूं आपको कि इसमें देखिए कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, आप चाहो तो इसको फॉर्मूला जैसे लर्न करो, इसको ट्रिक भी बता दूंगा ये क्या करना है आपको। देखिए कभी माइनस कब आता है, पहले तो ये मुझे क्लियर कीजिए कि माइनस कब आता है, व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 0 डिग्री। वी ऑल नो दैट नेगेटिव हमारे पास टर्म कब आएगी, जब हमारे पास क्या होगा कि एंगल जब कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाएगी देन वी विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए यहां पर हमारे पास साइन माइनस थीटा है, माइनस कब आएगा, मतलब हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू है, 0 हमारे यहां आ रहा है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो हम कहां चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अगर 0 से छोटी होने पर हमारे को नीचे आना पड़ेगा, नीचे इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कोस और सेक। यानी आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि कोस और सेक ऐसे दो फंक्शन है जिन पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे इफेक्ट नहीं आएगा, लाइक सपोज मैंने लिखा कोस माइनस थीटा, है ना, अगर सपोज आई हैव रिटन कोस माइनस थीटा देन इट विल बी अ व्हाट, पॉजिटिव कोस थीटा। द रीजन, क्या रीजन हो गया, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। हमारे पास नेगेटिव जो है वो क्या है, कोस और सेक को छोड़ के जो बाकी बचा है हमारे पास साइन टेन कोट एंड कोसेक, दैट विल बी अ नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बट रेस्ट ऑफ द टू एलिमेंट विच इज व्हाट, कोस एंड सेक विल बी अ पॉजिटिव फंक्शन। तो देखिए इसके लिए क्या रूल है ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव कोस थीटा, एंड सेक माइनस थीटा विल बी अ पॉजिटिव सेक थीटा, बाकी सब में माइनस आ रहा है। क्लियर, सो वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इसमें आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगा इसी के साथ में। देखिए कोसेक माइनस थीटा, तो कभी भी अगर ब्रैकेट सॉरी एंगल के आगे नेगेटिव आ रहा है तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक 570 डिग्री। पहले तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, क्लियर। अब ऐसा लिखने के बाद माइनस कोसेक 570 हमने कर दिया, देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, माइनस के प्लेस में माइनस ही रहेगा, कोसेक 570। अब 570 क्या करेंगे, 360 से बड़ी वैल्यू है, अब 360 से कितना ज्यादा है नहीं पता हमारे को, तो 570 में से 360 माइनस कर दो, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 210, मतलब 360 में 210 ऐड करेंगे तो 570 आएगा। तो हमने क्या कर दिया, 360 प्लस 210। इसके और भी मेथड है, मुझे ये कन्वीनियंट लगता है, थोड़ा लेंदी है बट एरर होने के चांसेस कम है। माइनस माइनस तो है ही है, अब 360 प्लस थीटा, अब आपको 210 में दिमाग नहीं लगाना कहां जा रहा है, वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज थीटा, है ना, हम इसको थीटा कंसिडर करके चल रहे हैं। अब ये थीटा है हमारा, तो 360 में कोई भी चीज ऐड करने पर वी विल मूव टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्लियर है। तो 360 में कोई भी चीज ऐड करने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव है, सो इट विल बी ए पॉजिटिव, कोसेक का कोसेक आएगा, और थीटा हमारे पास 210, तो 210 हमने लिख दिया। अब कोसेक 210 डायरेक्टली वी कैन नॉट फाइंड, तो वन मोर टाइम वी नीड टू यूज द फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, कोसेक 180 प्लस 30, हमने क्या कर दिया इसको, कोसेक 180 प्लस 30 कर दिया। अब कोसेक 180 प्लस 30, 180 यहां है, 180 में कोई भी चीज ऐड करेंगे देन वी विल मूव टू दी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, कोसेक 180 कुछ भी चीज ऐड करी, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कोसेक है, क्या नहीं है, कोसेक नहीं होने के कारण इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ नेगेटिव, है ना। तो हमारे पास एक नेगेटिव ऑलरेडी है, ब्रैकेट माइनस कोसेक 30, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोसेक 30 वैल्यू व्हाट, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, मतलब 2, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 32 हो गया। तो इस टाइप से मैंने ये पूरा आपको अलाइड एंगल वाला जो प्रोसीजर है पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट यू कैन कमेंट मी
क्लियर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।